अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ आतिफ आसिम भट्ट और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज़ फ्रेमवर्क। हम सुनते हैं जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क, रिएक्ट जेएस और पीएचपी का फ्रेमवर्क, लारावेल लाइक पाइथन का फ्रेमवर्क, जैंगो, उसके अलावा सीएसएस का फ्रेमवर्क, बूटस्ट्रैप। बट ये फ्रेमवर्क होता क्या है? फ्रेमवर्क की कोई यानी कि हमें समझ आ जाए कि फ्रेमवर्क कहते किसे हैं। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं एक रियल वर्ल्ड की एग्जांपल लूँगा और उस एग्जांपल को साथ लेके चलूँगा और आपको समझाऊँगा फ्रेमवर्क क्या होता है। ये आप हैं पर्सन एक जो कि घर में अकेला रहता है, ओके। उस पर्सन के पेरेंट्स यहाँ नहीं हैं। फॉर एग्जांपल वो अमेरिका में रहता है। इस पर्सन के जो पेरेंट्स हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल ये पर्सन आप हैं और फॉर एग्जांपल आप अमेरिका रहते हैं और आपके पेरेंट्स जो हैं वो यहाँ पाकिस्तान में हैं। तो आपको खुद ही उठना पड़ता है, खुद ही खाना बनाना पड़ता है, खुद ही चाय बनानी पड़ती है, सुबह नाश्ता खुद ही करना पड़ता है, ब्रेकफास्ट। तो आप क्या करते हैं? सुबह सुबह उठते हैं, टी बनाने के लिए आप क्या करते हैं? तुक्के से। मैं क्या कह रहा हूँ? तुक्के से, यानी कि कोई पक्का आइडिया नहीं है। तुक्के से पानी ले लेते हैं और तुक्के से शुगर ले लेते हैं और टी लीव्स ले लेते हैं थोड़ी सी, यानी कि कोई तुक्का है, कोई पक्की चीज़ नहीं है कि इतनी टी लीव्स डलेंगी तो इतनी चाय बनेगी। कोई पक्की चीज़ नहीं है, ठीक है। ये बस एक आइडिया है कि हाँ शायद बन जाए, तो तुक्का लगा देना। एक टी लीव्स डाल दी थोड़ी सी और थोड़ा सा तुक्के से मिल्क डाल दिए थोड़ा सा, लाइक अंदाज़न कि शायद इस तरह बन जाए। और अदरक भी डाल दी। इंडिया के लोग अदरक यूज़ करते हैं, मैंने ड्रामे में ऐसा सुना हुआ है, तो मैं भी कभी कभी चाय में अदरक यूज़ कर लेता हूँ। अदरक की ज़रूरत अगर हुई तो अदरक भी डाल दी। फिर अगर आपने पराठा खाना है, पराठा कहते हैं पाकिस्तानियों को तो पता लग जाएगा, इंडियन में पराठे को क्या कहते हैं? इंडियन में पराठे को कहते हैं, अब मैं आपको किस तरह बताऊँ? ओके, मैं इंडियन की ज़ुबान थोड़ी थोड़ी बोलता हूँ। मैं किस तरह बताऊँ? रोटी को हल्का 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 घी में ना थोड़ा सा टच दे देना और वो थोड़ी थोड़ी भारी हो जाती है, उसी को पराठा कहते हैं, ओके। इंडिया में अगर कोई पंजाब से देख रहा है तो मुझे उम्मीद है कि पंजाबियों को पराठे का पता होगा और जो पंजाबी पराठा बड़ा शौक से खाते हैं। तो सुबह उठा पर्सन, उसने वीट लिया या आटा लिया, ओके। सुबह सुबह उठा है वो, उसने आटा लिया, खुश्क आटा जो होता है, खुश्क वीट जो होता है, उस अंदाज़न आटा लिया खुश्क और उसके अंदर अंदाज़न पानी डाल दिया और उसको रेडी कर लिया। रेडी का मतलब क्या होता है? रेडी का मतलब ये होता है कि उसको पानी डाल के उसे गूंथ लेना और फिर जब वो सख्त हो जाता है, पहले तो था पाउडर की फॉर्म में, अब वो सख्त हो गया, ठीक है। फिर वेट किया ताकि थोड़ा सा और सख्त हो जाए और स्टेबल हो जाए। देन वो जो आटा रेडी हुआ उसमें से अंदाज़न थोड़ा सा आटा निकाला और उससे पराठा बना लिया। मीन्स कि हर चीज़ अंदाज़न हो रही है और सारा कुछ हमें खुद बनाना पड़ रहा है उठ के। जैसे कि आटा भी खुश्क पड़ा था, उसे आटे को पहले तैयार किया, फिर आटा लिया थोड़ा सा और उससे पराठा बनाया, ठीक है। अब ये था फ्रेमवर्क के बगैर, इसमें कोई भी फ्रेमवर्क शामिल नहीं था, ठीक है। अब फ्रेमवर्क जब शामिल हो जाता है तो फिर क्या होता है? एक पर्सन है, उसने सुबह उठा, उसने नाश्ता करना है, उसने टी ली, उसने एक्चुअली पीनी टी है, चाय जिसे कहते हैं पाकिस्तान में। उसने पानी लिया, वाटर हाफ कप, उसे अंदाज़ा हो गया, उसने अंदाज़ा लगा लिया है, उसने एक फ्रेमवर्क बना लिया है क्योंकि मैं आधा कप पानी डालूंगा और 1 टीस्पून शुगर डालूंगा और हाफ टी स्पून टी लीव्स डालूंगा। टी लीव्स यानी कि जिसे पत्ती कहते हैं ना, और टी लीव्स को जो भी कर के फैक्ट्री में जाके जो भी पत्ती बनती है, और मिल्क हाफ कप लिया और अदरक 0.25, अगर तो क्या कहते हैं उसे लिक्विड की फॉर्म में है तो फिर 0.25 टीस्पून लिया। तो फिर उसे पता लगा कि हाँ आधा कप पानी लूँगा, आधा कप दूध लूँगा तो 1 कप चाय बन जाएगी। ये फ्रेमवर्क तैयार कर लिया उसने। पहले वो अंदाज़न पानी ले रहा था, बट उसने फ्रेमवर्क तैयार किया कि आधा कप पानी लूँगा, ठीक है। पहले वो अंदाज़न शुगर ले रहा था, फिर उसने फ्रेमवर्क तैयार किया कि 1 टीस्पून लूँगा, हाफ टी स्पून टी लीव्स लूँगा, हाफ कप मिल्क लूँगा, 0.25 टीस्पून लूँगा अदरक, तो वो हमें सारा कुछ मुझे मिल जाएगा, मुझे 1 कप चाय मिल जाएगी। पहले अंदाज़न 1 कप बन जाए या 2 कप बन जाए या 10 कप बन जाए, शुगर ज़्यादा हो शुगर कम हो, वो अंदाज़न था। लेकिन अब पूरा कह रहा है कि हाफ कप टी होगी, हाफ कप
मिल्क होगा तो टी बन जाएगी। फिर जब उसने पराठा लेना है तो पराठे में फ्रेमवर्क के बगैर क्या होता था, हमें सुबह उठना पड़ता था, हमें आटा लेना पड़ता था, वाटर लेना पड़ता था, रेडी करना पड़ता था, फिर इंतज़ार करना पड़ता था, फिर रेडी हुआ वाला आटा लेना पड़ता था, और उससे उससे क्या करना पड़ता था। अच्छा, अब फ्रेमवर्क के साथ क्या होता है, फ्रेमवर्क के बगैर क्या था, हमें आटा रेडी हुआ हुआ आटा ले लिया। अब जो रेडी हुआ हुआ आटा जो हमारा है वो हमने उसमें से तुक्के से अंदाज़न थोड़ा सा आटा निकाल लिया, एक रोटी बन जाए या छोटी सी रोटी बन जाए, छोटा सा पराठा बन जाए या एक पूरा पराठा बन जाए, वो हमें नहीं पता था। ठीक है, वो तो नसीब की बात ना कि हम अंदाज़न ले रहे हैं तो कितना पराठा बनेगा। लेकिन अब हमने एक फ्रेमवर्क बना लिया। क्या फ्रेमवर्क बना लिया, अब हमने फ्रेमवर्क बना लिया कि अगर मैं एक मुट्ठी आटा उसमें से निकालूंगा तो एक पराठा बन जाएगा, एक मुट्ठी आटा निकालूंगा तो एक पराठा बन जाएगा। ठीक है, उससे पराठा बन जाएगा। अब एक और बात, जब मैं फ्रेमवर्क की बात करूंगा ना तो मुझे वीट, वाटर रेडी और वेट, ये सारा कुछ मैं पहले करके रखूँगा। मीन्स क्या, मुझे सुबह उठ के ये सारा कुछ तैयार नहीं करना पड़ेगा, ये मैंने पहले ही कब से मैंने बहुत ज़्यादा आटा तैयार कर लिया हुआ है और सारा कुछ तैयार कर लिया हुआ है। बस मुझे सुबह उठना है, एक मुट्ठी रेडी हुआ आटा ले लूँगा मैं और एक मुट्ठी उसमें डालूंगा, उसमें से आटा निकालूंगा, देन पराठा बना लूँगा। फ्रेमवर्क क्या होता है, अब फ्रेमवर्क ये होता है हमें चीज़ें पहले से बनी बनाई हुई मिली होती हैं। जैसे कि आटा मुझे बना हुआ मिला था, मैंने सुबह उठ के बनाया नहीं, मुझे बना हुआ मिला। अब मुझे एक वाटर भी मुझे एक चीज़ बनी हुई मिली है। ठीक है, अब मुझे अंदाज़न लगा के सारी कैलकुलेशन करके फिर नहीं मुझे पानी डालना पड़ रहा। मुझे पता लग गया हाँ मैं आधा कप पानी डालूंगा तो मुझे आधा कप दूध डालूंगा तो मुझे टी मिल जाएगी। हमें चीज़ बनी हुई मिल रही है, हमें बनानी नहीं पड़ रही, हमारा काम आसान हो गया, हमें अंदाज़ा नहीं लगाना पड़ रहा, हमें सिर्फ आधा कप पानी डालना पड़ रहा है, आधा कप दूध डालना पड़ रहा है और टी लीव्स और शुगर वगैरह डालना पड़ रहा है। ओके, अब मैं इसको बताता हूँ कि हम इसे प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरह लेके चलते हैं। फ्रेमवर्क क्या होता है, मैं अगर HTML CSS की बात करूँ तो CSS का फ्रेमवर्क बूटस्ट्रैप के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। बूटस्ट्रैप के हिसाब से दिस इज़ हेडिंग, ये एक हेडिंग है। आपने एक HTML डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें एक हेडिंग दे दी दिस इज़ हेडिंग, तो जब आउटपुट आएगा तो आउटपुट कुछ इस तरह का आएगा जिसमें ये कुछ भी नहीं, इसमें कोई भी स्टाइलिंग नहीं हुई, बस ये लेफ्ट अलाइन है और बस इसके अंदर दिस इज़ हेडिंग लिखा हुआ है। अब आपने अगर इसे स्टाइल करना है तो आपको सारा कुछ खुद ही करना पड़ेगा। मतलब कि एक नई फाइल बनानी पड़ेगी CSS की, देन उस फाइल को लिंक करना पड़ेगा HTML के साथ, देन CSS लिखना पड़ेगा, स्टाइलिंग कैस्केडिंग स्टाइल शीट लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे CSS बनाएंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस हो जाए, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाए, कलर रेड हो जाए। जब ये लिख लेंगे तो फिर आपको इसको इसके साथ लिंक करना पड़ेगा। अब गौर से समझिएगा, ये सारा काम आप खुद ही कर रहे हैं, ये बना बनाया हुआ काम आपको नहीं मिल रहा। अच्छा, जब इसको यहाँ पे खुद ही काम करके जब आप इसको लिंक करेंगे यहाँ पे तो फिर ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब गाइस फ्लो को समझिएगा, मेरे कहने का मतलब समझिएगा। ये था बगैर CSS के। अब आपको अगर इसके अंदर ब्यूटी लानी है तो आपको खुद ही एक नई फाइल बनानी पड़ रही है, आपको बनी बनाई हुई नहीं मिलती, आपको एक नई फाइल बनानी पड़ रही है। उसके अंदर सारा ये CSS का कोड लिखना पड़ रहा है, CSS और CSS3 का, और फिर आप इसको इसके अंदर लिंक करते हैं और फिर जाके ये आउटपुट देता है इस तरह का। अब का इस फ्रेमवर्क में क्या था, फ्रेमवर्क को ज़रा समझिएगा। ये वही हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया HTML डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल, और इसके अंदर HTML डॉक्यूमेंट में मैंने लिख दिया हेडिंग के ना दिस इज हेडिंग। ओके, अब ये फाइल मुझे बनी बनाई हुई मिल रही है। जैसे कि बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है जिसमें एक फाइल बनी बनाई हुई मिलती है, उसके अंदर सारा कोड लिखा हुआ होता है। ओके, अब ये फाइल हमें बनी बनाई हुई मिल रही है, हमने खुद नहीं बनाई, हमें कोई जिसने फ्रेमवर्क बनाया वहाँ से बनी बनाई हुई फाइल मिल रही है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ बूटस्ट्रैप की, तो बूटस्ट्रैप में हमें बनी बनाई हुई फाइल मिलती है, मैं खुद कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक है, अब ये HTML डॉक्यूमेंट है ये, और यहाँ पे ये बनी बनाई हुई फाइल मुझे मिल रही है। मुझे क्या करना, बस इस फाइल को यहाँ लिंक करना है, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना। जैसे आटे के अंदर से मुझे एक पेड़ा निकाल के पराठा बनाना था ना, एक पेड़ा जिसे कहते हैं एक मुट्ठी आटा निकाल लेना, इसी तरह इसके अंदर भी सिर्फ इसको इसके साथ कनेक्ट करना है, बस और कुछ नहीं करना। ये बनी बनाई हुई फाइल मिली हुई है, ठीक है, और इसको जब मैं यहाँ लिंक करूँगा तो मुझे आउटपुट में ये मिल जाएगा। तो मुझे ये फाइल बनानी नहीं पड़ रही, यहाँ बनानी पड़ रही थी बगैर फ्रेमवर्क के। तो फ्रेमवर्क का काम ही यही होता है, हमारे काम को फ्रेमवर्क आसान कर देता है, हमारे काम को फ्रेमवर्क इजी कर देता है, हमारे काम को फ्रेमवर्क कूल कर देता है। और इसके अलावा हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बनी बनाई चीज़ें होती बस यूज़ करनी पड़ती हैं। जैसे कि आटे की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, तो बनी बनाई चीज़ थी, बस आपको यूज़ करनी थी, इससे काम ईजी हो गया था, काम आसान हो गया था, काम कूल हो गया था, इतनी मेहनत नहीं करना पड़ रही थी। इसी तरह यहाँ पर भी फाइल बनी बनाई हुई मिली, ये फाइल, इसको बस आपने इसके साथ लिंक किया और
फिर जो आउटपुट आया वो इस तरह का आ गया। तो गाइस बस यही होता फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क का कंसेप्ट यही है। पाइथन के फ्रेमवर्क की बात करें, जेंगो की, लारावेल की बात करें, पीएचपी का फ्रेमवर्क, या इसके अलावा रिएक्ट जीएस की बात करें, वो हमारे काम को इजी कर देता है। ओके, इसके अलावा फ्रेमवर्क का बस यही कंसेप्ट है। तो काम चीज़ें बनी बनाई मिलती हैं, लाइब्रेरीज बनी बनाई मिलती हैं, बस हमने उस लाइब्रेरीज को यूज़ करना होता है अपने प्रोग्राम के अंदर बस। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप सो कि नेक्स्ट वीडियो में, मुझे ऐसी उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बूटस्ट्रैप सीखने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, कि आपके पास ये चीज़ें होंगी तो आप बूटस्ट्रैप सीख सकेंगे अच्छे तरीके से। बट टिल देन थैंक्स। अच्छा, किसी की कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।